आपके साथ ऋषु चौधरी। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के मामले पर बोलते हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश की राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी की एक अहम भूमिका रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और देश के विचारों और उनके सिद्धांतों के लिए दे दिया था। शायद ही भारत के कोई ऐसे दल का नेता होगा जिसने भारत रत्न दिए जाने का स्वागत ना किया हो। चिराग पासवान ने इस मौके पर लाल कृष्ण आडवाणी और उनके परिवार को बधाई दी। साथ ही चिराग ने बिहार मंत्रिमंडल में मांझी के 2 सीटों की किए गए मांग का समर्थन करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यकीनन जीतन राम मांझी के विधायकों की संख्या भले ही कम हो, पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है और अगर गठबंधन के अंदर उनकी इस तरह की चर्चा हुई तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस के 40 सीट न जीतने और आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 सीट पर चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इंडिया अलायंस की कल्पना जिस उद्देश्य से हुई थी वह पूरा नहीं हो पाया और यह पहली बार नहीं है। विपक्ष जब तक अपना बिना व्यक्तित्व दलगत महत्वाकांक्षाओं को समाप्त नहीं करेगा और जब तक एक बड़ी सोच के साथ सभी नेता एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक इस तरह के अलायंस सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी के झारखंड के देवघर दौरे पर कटाक्ष करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में बनी है उसको कहीं से नकारा नहीं जा सकता और ऐसे में अगर राहुल गांधी ने व्यक्तिगत आस्था देकर देवघर गए हैं तो इसमें क्या कोई हर्जा है। देखिए, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना, इसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से स्वागत करती है। इस बात को कतई नहीं नकारा जा सकता कि देश की राजनीति में आदरणीय आडवाणी जी की एक अहम भूमिका उनकी रही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने समर्पित किया। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसे दल का व्यक्ति होगा जो आडवाणी जी से संभवतः दलगत राजनीति के तहत मतभेद रखता हो पर जिसने इस कदम का स्वागत ना किया हो। ऐसे में मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पर उनको, उनके परिवार को बधाई देता हूं और साथ ही मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से इंडी गठबंधन में भगदड़ मची हुई है, ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि 400 सीट क्या 40 सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है कि हम देखिए, ये तो हकीकत है कि इंडिया अलायंस की कल्पना जिस तरीके से की गई थी वो धरातल पे तो नहीं उतर पाया और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2014 में भी इसी तरीके से हमने देखा, 2019 में भी हम लोगों ने इसी तरीके से देखा। विपक्ष जब तक अपने व्यक्तिगत दलगत महत्वाकांक्षाओं को समाप्त नहीं करेगा और एक बड़ी सोच के साथ जब तक एक मंच पर सब लोग नहीं आएंगे तब तक ये संभव नहीं है। इससे पूर्व भी कई बार हम लोगों ने एक साथ इन लोगों को तस्वीर खिंचाने के लिए तो आते देखा, चाय नाश्ता करने के लिए ज़रूर हम लोगों ने आते देखा, पर ये लोग कभी आज तक चुनाव एक साथ मिलकर नहीं लड़ पाए हैं। हर राज्य में हर क्षेत्रीय दल की अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं, उनकी अपनी अलग पकड़ है। बंगाल की अलग बात है, बिहार में अलग बात है, महाराष्ट्र में अलग बात है। तो ऐसे में एक साथ कभी ये लोग चुनाव लड़ पाएँ, ये तो शुरू से ही हम कह रहे थे कि ये संभव नहीं हो पाएगा। अंतोगत्वा ऐसा हुआ नहीं। बाकी के भी जितने दल हैं, धीरे धीरे आप देखिएगा चुनाव आते आते तक सारे अलग अलग अपनी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़ने लगे हैं। राहुल गांधी देवघर में थे, आज पूजा करने, अर्चना करने मंदिर गए थे, लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, नहीं नकारा जा सकता है कि उनके चाहने वाले, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में खैर राहुल जी व्यक्तिगत आस्था से उम्मीद रखता हूं कि चुनावी दृष्टि से नहीं, व्यक्तिगत आस्था से देवघर गए होंगे महादेव का आशीर्वाद लेने। बिहार से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24।